अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ ताहिर महमूद। आज बात होगी उकाड़ा के मसाइल पर। उकाड़ा में मसाइल तो बहुत ज़्यादा दरपेश हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उकाड़ा में लारी अड्डा जो है, बस स्टैंड की बात करेंगे। ये जनरल बस स्टैंड जो है बहुत ही पुराना है। यहाँ पर अगर जब बारिश हो जाती है तो क्या हाल होता है। यहाँ पर शेड नहीं है। शहरी जो है, मेरे साथ ड्राइवर हज़रात मौजूद है। ये यहाँ पर सरापा एहतजाज है। कोई सहूलियात का बहुत ज़्यादा सहूलियात का फुकदान है। आज हम इनकी ज़बानी जानते हैं कि क्या क्या इनको सहूलियात चाहिए और क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं। जी भी आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है, इधर मुसाफिरों के लिए वाशरूम नहीं है, और दूसरी बात इधर शेड नहीं है। बारिश पड़ती है, मुसाफिर सारे इधर भीग जाते हैं, उनके बैग सामान वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाता है। बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है बैठने का, ना इधर कोई शेड है, ना कोई इधर मुसाफिर खाना है, और ना मुसाफिरों के लिए कोई वाशरूम है। हमारे डीसीओ साहब हैं, डीपीओ साहब है, कभी उन्होंने अड्डे का विजिट नहीं किया। इधर माफिया है, लूट के खा रहा है, रिक्शे वालों को लूट के खा रहा है, गाड़ियों वालों को लूट के खा रहा है। 2-2 हज़ार रुपया, 1600 रुपया, 1200 गाड़ियों के मुख्तलिफ किस्म के इनसे बत्ताखोरी वसूल की जा रही है। और कभी किसी ने जो एक मिट्टी की ट्राली भी नहीं इधर फेंकी है कि इधर चलो पानी मुसाफिरों के गुजरने के लिए खुश्क जगह भर दी जाए। इधर सब अपने खाने के लिए आते हैं, शाम को पैसे अपने घर ले जाते हैं। डीपीओ से हमारी रिक्वेस्ट है, डीसीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि अड्डे का विजिट करें। ये जो बत्ताखोर माफिया है, इनके खिलाफ एक्शन लें। इनसे बहुत परेशानी है, रिक्शे वाले भी परेशान है, गाड़ियों वाले भी परेशान है, और मुसाफिर छठ की वजह से परेशान है, और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने इतना पानी खड़ा हो जाता है। ये मस्जिद है साथ, नमाजी गुजरने से भी जहाँ से ग्रेज करते हैं। मस्जिदें वीरान हो रही हैं अड्डे की, कि बारिश की वजह से मस्जिद में लोग पहुँच नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ये ड्राइवर हज़रात अड्डा के मकीनों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है वो मस्जिद भी है, लेकिन मस्जिद में बिल्कुल नमाजियों से खाली हैं। क्योंकि यहाँ पर बारिश हो जाए तो पानी के लिए पानी इतना जमा होता है कि कोई जो मस्जिद में नहीं जा सकता, कोई मुसाफिर यहाँ से गुजर नहीं सकता। बारिश हो जाए तो यहाँ पर शेड नहीं है, मुसाफिरों को हमारी दुकानों के अंदर जाना पड़ता है, वो भीग जाते हैं, उनका सामान भीग जाता है। इसलिए यहाँ पर फौरी तौर पर शेड बनाना चाहिए। ज़िले इंतज़ामिया से वो इल्तिजा करें। ना डिप्टी कमिश्नर कभी इस लारी अड्डे का राउंड किया है, कभी ना डीपीओ राउंड किया है। ये ज़िले इंतज़ामिया से यही अपनी इल्तिजा करें कि फौरी तौर पर उकाड़ा जो बस स्टैंड है उस पर शेड बनाया जाए। जी भी कुछ आप कहना चाहेंगे? और ये हमारे अफसरों को बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हैं, 2-2 करोड़ के डाले मिले हैं। वो सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठते हैं, एसी के नीचे बैठते हैं, बाहर वाम के मसले वाम का हल नहीं तय कर रहे भी वाम के साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठ के गपशप लगाते हैं। सरकारी पेट्रोल मिल रहे हैं, सरकारी एसी मिल रहे हैं। कभी किसी अफसर ने आगे विजिट नहीं किया कि इधर माफिया कौन लूट रहा है और कौन अड्डे को खा रहा है। सारे अपने दफ्तरों में बैठे हैं। ये अड्डा बल्दिया का जो निज़ाम है इतना धर्म भरम है, कभी किसी बल्दिया के अफसर ने आके इधर विजिट नहीं किया लारी अड्डे के अंदर कि इधर क्या परेशानी क्या मुश्किलात है। पूरे पंजाब में किसी भी लारी अड्डे में चले जाओ, टफ टाइल लगी हुई है, वाशरूम बने हैं, बेसन वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन एक उकाड़े का बाहर लारी अड्डा है जिसमें कोई वाशरूम नहीं है, कोई बेसन नहीं है, कोई बैठने के लिए शेड नहीं है, और करोड़ों में इसका ठेका होता है। बल्दिया करोड़ों का ठेका लेती है, किसी शहर का इतना का ठेका नहीं जितना का उकाड़े का ठेका है। ये माफिया, ये सरकारी अफसर से सब मिले हुए हैं, डीसीओ भी मिला हुआ है अड्डे वालों के साथ, डीपीओ भी मिला हुआ है। इनसे सारे रिश्वतें लेते हैं। क्या लेते हैं? रिश्वत लेने की वजह से इधर अड्डे में आके विजिट नहीं ये करते। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर बत्ताखोरी जो रूज पर है, लेकिन बसों से, वैगनों से, रक्षा वालों सब से अपना अपना भत्ता वसूल करते हैं। लेकिन वो सब कुछ ठीक है, अगर लेते हैं तो हमें वो सहूलियात भी यहाँ पर फराहम की जाएँ। इस लारी अड्डे में जगह जगह टीले बने हुए हैं, पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, कोई सहूलत नहीं है, कोई यहाँ पर शेड नहीं है। मुसाफिर बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं, ना कोई वाशरूम है, तो कोई भी यहाँ पर सहूलत नहीं है। अगर बाउंड्री पे ये खाला बना दिया गया है, उसको भी बंद कर दिया गया है। जब बारिश हो तो पानी वो उसमें खाले में नहीं जा सकता। निकासी का सिस्टम ख़त्म है। बल्दिया का दफ्तर यहाँ तो एक खानापुरी के लिए यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अमली तौर पर वो बिल्कुल नाकारा है। तो ये जो है सरापा एहतजाज शहरी हैं, ये इनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया लारी अड्डे का विज़िट करें, लारी अड्डे के सहूलियात देखें, कौन कौन सी सहूलियात जब नहीं है वो फौरी तौर पर दी जाएँ। यहाँ पर जो सड़क है ये भी इस कदर खस्ता हो चुकी है कि बसें फंस जाती हैं, मुसाफिर इसमें गिर जाते हैं पानी में, जो बुरा हाल होता है, सामान ख़राब होता है, कपड़े ख़राब होते हैं। इसलिए ये ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से इनका मुतालबा है कि फिलफौर उकाड़ा में बस स्टैंड का जो है उसका जो तमाम जो है रिस्ट्रक्चर जो है वो तमाम दोबारा बनाया जाए। अगली खबर तक के लिए अपने मेज़बान मियाँ ताहिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।